आदि ब्रह्म देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। तपोभूमि के मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। समाधि सम्राट 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य 108 श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। तपोभूमि प्रणेता आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। मैं अनुपम जैन हूँ। मैं श्री गुरु गौतम स्वामी गुरुकुल में अध्ययन कर रहा हूँ। ये गुरुकुल श्री महावीर तपोभूमि में है। हम सभी को भी विदित है कि रक्षाबंधन पर्व हमारे निकट आने वाला है, पर क्या हम सभी लोग जानते हैं कि हम रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं? चलिए आज हम रक्षाबंधन पर्व के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा के यहाँ 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, बृहस्पति आदि। इनकी विशेषता थी कि ये बहुत ज़्यादा अभिमानी थे। ज्ञान तो था लेकिन अभिमान भी था। एक बार नगरी में आचार्य अकंपनाचार्य अपने 700 शतक मुनिराजों के साथ आए। राजा श्री वर्मा ने उन्हें देखकर दर्शन करने की इच्छा जागृत करी। गए, दर्शन करे, वापस आए। चारों मंत्रियों ने उनके दिगंबर वेश की बहुत निंदा की, लेकिन राजा ने उन पर ध्यान नहीं दिया। बीच में उन्हें श्रुतसागर मुनिराज मिले तो उन्होंने उनसे विवाद करने का सोचा। वे एक जिनलिंग से हार गए, लेकिन उनके मन में एक क्रोध था कि रात को हम आएंगे और इनको मार कर चले जाएंगे। वे रात को गए, उन्होंने मुनि को ध्यान में देखा और अपनी खुरपी निकाली और उनके ऊपर लगा दी। तानते ही वन के देवता ने उन्हें रोक दिया। पूरी रात वे ऐसे ही स्थिर खड़े रहे। सुबह यह बात जब राजा श्री वर्मा को पता चली, उन्होंने उन्हें देश निकाला दे दिया। पंडित मंत्री क्रोध लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। अपनी विद्या से राजा पद्मराय को खुश कर उन्हें अपने लिए वर मांगने के लिए इच्छुक कर दिया। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या वर चाहिए? उन्होंने कहा कि राजन, हम समय आने पर अपना वर ले लेंगे। उन्होंने देखा, थोड़े ही दिन बाद अकंपनाचार्य एवं 700 शतक मुनि उनके ही हस्तिनापुर में आ रहे थे। उनने राजा से वर मांगा कि हे राजन, हमें 7 दिन का राज्य चाहिए। राजा ने अपने वचन स्वरूप उन्हें वह राज्य दे दिया और उन्होंने एक वन में भीषण अग्नि लगाई और उन्होंने सारे मुनिराज को जलाने की युक्ति बनाई। जब सारे साधु वन में थे तो उनने अपने सेना के बल प्रयोग सारे मुनिराजों को एक अग्निकुंड में प्रवेश कराया। साधुओं के ऊपर भयंकर उपसर्ग हुआ। देश में उसे इतना भी मालूम नहीं था कि मैं एक जिनलिंग के ऊपर उपसर्ग कर रहा हूँ। अपने अवधि ज्ञान से पता लगाए विष्णु कुमार को जैसे ही सचेत हुआ, वे अपनी रिद्धि से एक बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिए। बटुक ब्रह्मचारी घूमते घामते राजा बलि के हस्तिनापुर में पहुँचे। मुनियों को उत्सर्ग झेलते हुए उन्हें अग्निकुंडन देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उनने राजे से एक वर मांगा कि हे राजन, आप मुझे 3 पग भूमि दे सकते हैं? राजा ने कहा, हे बटुक ब्रह्मचारी, तुम्हारे कद की तरह तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। जाओ, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम 3 पग जमीन ले लो। उन्होंने पहला पग
पृथ्वी पे करा, दूसरे पग में 3 लोग समाये और तीसरे पग के लिए जगह ना बची। बलि ने प्रायश्चित लेते हुए अपने छाती के ऊपर वह पैर रखा लिया। प्रायश्चित के दौर पर श्री विष्णु कुमार मुनिराज ने भी अपने वही रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए। बलि प्रायश्चित के हेतु सभी मुनिराजों को आहार पर ले गए। वहाँ पर उन्होंने उन्हें बिये की खीर खिलाई, क्योंकि अगर अग्नि में रहे तो उन्हें कोई कोमल चीज़ चाहिए थी, तो वो थी बिये। सभी मुनिराज एवं अकम्पनाचार्य ने बलि को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। विष्णु कुमार ने अपने यथार्थ रूप में आकर गुरु से प्रायश्चित लेकर वापस अपनी प्रभावना के लिए निकल गए। उन्हें देखकर बाकी सारे जैन भाई बहनों ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधने का संकल्प लिया और रक्षा करते हैं। यहाँ से ही हमारी रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। इसी प्रकार से हम रक्षा सूत्र बांध के रक्षाबंधन पर्व की प्रथा चलाते आ रहे हैं और राखी इत्यादि बांधकर इसे दृढ़ संकल्प लेते हैं। मेरे और मेरे गुरुकुल की तरफ से आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।